सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में आजमगढ़ की 12वीं की छात्रा श्रेया कसेरा ने 98.6% अंक लाकर यूपी में पाया तीसरा स्थान। शुक्रवार को दिल्ली के सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की व हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। स्कूल के बच्चे कई दिनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और आज जैसे ही सुबह रिजल्ट के आने की सूचना प्राप्त हुई, सभी बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर उत्सुक दिखाई दे रहे थे। आजमगढ़ जनपद में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समेत तमाम विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने जबरदस्त उपलब्धि हासिल की। वहीं आजमगढ़ के करतारपुर स्थित स्कूल की छात्रा श्रेया कसेरा ने कमाल कर दिया। उसने 500 नंबरों में 493 अंक लाकर 98.6% के साथ यूपी में तीसरी पोजीशन लाई। कला वर्ग की छात्रा श्रेया कसेरा इकोनॉमिक्स में 99, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 98 और हिंदी में 90 नंबर, इसके साथ ही इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल में 100% नंबर लाई। वहीं तमाम स्कूलों के कई बच्चों ने 95% से ज़्यादा अंक लाकर अपने स्कूलों, अभिभावकों के साथ ही पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। ज़्यादातर स्कूलों का रिजल्ट 100% तक रहा, जिसमें 90% से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट क्लास से ऊपर रहे। सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में आजमगढ़ की 12वीं की छात्रा श्रेया कसेरा ने 98.6% अंक लाकर यूपी में पाया तीसरा स्थान। शुक्रवार को दिल्ली के सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की व हाई स्कूल की परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ। स्कूल के बच्चे कई दिनों से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे और आज जैसे ही सुबह रिजल्ट के आने की सूचना प्राप्त हुई, सभी बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर उत्सुक दिखाई दे रहे थे। आजमगढ़ जनपद में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय समेत तमाम विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने जबरदस्त उपलब्धि हासिल की। वहीं आजमगढ़ के करतारपुर स्थित स्कूल की छात्रा श्रेया कसेरा ने कमाल कर दिया। उसने 500 नंबरों में 493 अंक लाकर 98.6% के साथ यूपी में तीसरी पोजीशन लाई। कला वर्ग की छात्रा श्रेया कसेरा इकोनॉमिक्स में 99, इंग्लिश, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में 98 और हिंदी में 90 नंबर, इसके साथ ही इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिकल में 100% नंबर लाई। वहीं तमाम स्कूलों के कई बच्चों ने 95% से ज़्यादा अंक लाकर अपने स्कूलों, अभिभावकों के साथ ही पूरे जिले को गौरवान्वित किया है। ज़्यादातर स्कूलों का रिजल्ट 100% तक रहा, जिसमें 90% से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट क्लास से ऊपर रहे। सुबह 8 बजे से 5 चक्र तक होगी मतगणना। प्रत्येक टेबल पर होंगे 10 गणना कर्मी। जिले में 114 टेबल पर होगी काउंटिंग। सीडीओ ने दी जानकारी। आजमगढ़ में 16 नगर निकायों के लिए मतगणना का कार्य कल मतगणना स्थलों पर शुरू हो जाएगा। जनपद में 8 तहसीलें हैं, जिसमें 7 तहसीलों से संबंधित नगर निकायों की काउंटिंग तहसील परिसरों में होगी, जबकि सदर तहसील से संबंधित 3 नगर निकायों के लिए काउंटिंग स्थल डीएवी डिग्री और डीएवी इंटर कॉलेज में बनाया गया है। जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने बताया कि जिले में 114 टेबल मतगणना के लिए लगाई गई है। प्रत्येक टेबल पर 2 टीमें लगेंगी। एक टीम अध्यक्ष और दूसरी टीम वार्ड सदस्य के लिए मतगणना करेगी। प्रत्येक टीम में 1 पर्यवेक्षक और 4 गणना सहायक होंगे। इस प्रकार एक टेबल पर 10 लोगों की टीम रहेगी। मतगणना का कार्य पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सीसीटीवी व वीडियोग्राफी की नजर में रहेगा। मतगणना के लिए 5 चक्र निर्धारित किए गए। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार उम्मीद है कि 12 से 2 बजे तक मतगणना का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए एक ही शिफ्ट में मतगणना कार्य होने के चलते 2 शिफ्ट की ड्यूटी नहीं लगाई गई है। सुनते हैं मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने क्या कहा। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में जनपद आजमगढ़ की मतगणना की समस्त तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कल प्रातः 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा। सभी तहसील मुख्यालयों और सदर तहसील में डीएवी इंटर और डिग्री कॉलेज मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना केंद्रों में टेबल्स लगाई जा रही हैं और सभी मतगणना टेबल पर 2 टीमें लगाई जाएंगी, 1 पर्यवेक्षक और 4 गणना सहायकों की। और ये सारे लोग अध्यक्ष और सदस्य पद की मतगणना का कार्य पूरा करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी और अन्य सारी व्यवस्थाएं लगभग पूरी कर ली हैं और आज ही बैठक करके समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश भी दिए जा चुके हैं। हम लोग कल सकुशल मतगणना का कार्य संपन्न कराएंगे। कितनी कर्मचारी लगाए गए हैं? प्रत्येक मतगणना टेबल, कुल हमारे 114 मतगणना टेबल बनाई गई हैं और प्रत्येक मतगणना टेबल पर 2 टीमें लगाई गई हैं। एक अध्यक्ष पद की मतगणना करेगी और दूसरी सदस्य पद की मतगणना करेगी। प्रत्येक टेबल पर 2 टीमों में कुल 10 मेंबर्स लगाए गए हैं।
ये सब ये परिणाम कब तक आने की संभावना है? परिणाम सुबह से ही आने शुरू हो जाएंगे। वार्ड के सदस्यों के चक्रवार मतगणना का कार्य होगा और हर टेबल पे अधिकतम 5 चक्र तक मतगणना हमारी की जानी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 बजे के बाद से 2 बजे तक हमारी सारे मतगणना परिणाम घोषित हो जाएंगे। कर्मचारियों की ड्यूटी सर अलग-अलग शिफ्ट लगाएंगे? जी नहीं, एक ही शिफ्ट में, चूँकि 5 ही हमारे चक्र हैं और इसलिए हमारी एक चक्र में 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ होगा और 8 घंटे का प्रथम चक्र होता है, प्रथम शिफ्ट होती है। तो उस हिसाब से हमारा 2 या 3 बजे तक हम अपने कार्य को पूरा करेंगे। सर विजय जुलूस पर क्या पाबंदी है? विजय जुलूसों पे प्रतिबंध है। धारा 144 में भी इस बात का उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी विजयी प्रत्याशी अपना विजय जुलूस नहीं निकालेगा और इसके लिए पुलिस बल को भी समस्त निर्देश दिए जा चुके हैं और वो इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। सर मतगणना स्थल से समर्थन दूरी कितनी रहनी चाहिए? जब वो बिगड़ लेते हैं मतगणना हाल के बाहर हम लोगों ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए हैं, जो वहाँ पर जो भी बाहर शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। 200 मीटर की दूरी बताई गई है और 200 मीटर की परिधि में वहाँ पर मतगणना के लिए जो समर्थक लोग हैं वो उसके बाहर रह सकते हैं, लेकिन वो लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे और उनको मतगणना का परिणाम समय समय पे चक्रवार घोषित भी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। कल निकाय चुनाव की मतगणना है, उसके लिए क्या तैयारी की गई है और कितने स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है? कल काउंटिंग के लिए तीन स्तरीय यहाँ पे व्यवस्था लगाई है। इसमें आइसोलेशन कॉर्डन, इनर कॉर्डन और आउटर कॉर्डन में अलग अलग कॉर्डन्स में पुलिस बल की व्यवस्था करी गई है। 100 मीटर तक हमारा बैरिकेडिंग वहाँ से रहेगा, कोई भीड़ एकत्रित वहाँ उसके नज़दीक नहीं आने दी जाएगी। पार्किंग की अलग हमारे पास व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा विजयी जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा और उसकी अनुमति नहीं है। बाकी हमारे लॉ एंड ऑर्डर के लिए सारी ड्यूटियाँ लगी है और ट्रैफिक व्यवस्था की ड्यूटी लगी है और सकुशल हम अपनी काउंटिंग संपन्न कराई जाएगी। शाम 6 बजे से एक बार फिर बंद हो गई शराब की दुकानें। एसपी सिटी ने कहा पुलिस कर रही निगरानी, 14 मई को खुलेंगी। आजमगढ़ में 3 नगर पालिका समेत 16 नगर निकायों के लिए होने वाली काउंटिंग को लेकर आज शाम 6 बजे से शराब, आबकारी विभाग से संबंधित अन्य मादक पदार्थों की दुकानों को बंद कर दिया गया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि पुलिस निगरानी के साथ यह सुनिश्चित करा रही है कि तय समय में सभी दुकानें बंद हो जाएं और जब तक काउंटिंग जारी रहेगी तब तक कोई शराब की दुकान नहीं खुलेगी। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानें अब 14 मई को खुलेंगी। बता दें कि मतदान को लेकर 9 मई से 11 मई की शाम तक 48 घंटे तक आबकारी विभाग से संबंधित शराब, बियर व भांग की दुकानों को बंद रखा गया था। कल मतदान संपन्न होने के बाद शराब की दुकानें खुली। इसके बाद 24 घंटे के भीतर आज फिर दुकानों को बंद कर दिया गया। अब यह दुकानें 14 मई को खुलेंगी। सुनते हैं एसपी सिटी ने क्या कहा। ये शराब की दुकानें भी आज 6 बजे बंद कर दी जाएंगी और कल भी बंद रहेंगी। पुलिस ये सुनिश्चित करेगी और चेकिंग करेगी कहीं पे अवैध बिक्री ना होने पाए। अगर कोई इस तरह पाया जाएगा हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। कब तक खुलेगी? ये नेक्स्ट डे 14 को फिर खुलेगी। नेहरू हॉल सभागार में पीसीएस प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर डीएम व लोक सेवा आयोग प्रतिनिधि की मौजूदगी में हुई बैठक। आजमगढ़ में 14 मई को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि की मौजूदगी में मुख्यालय के नेहरू हॉल स्थित सभागार में संबंधित केंद्र व्यवस्थापकों और अधिकारियों की बैठक डीएम विशाल भारद्वाज के नेतृत्व में आयोजित की गई। इस दौरान डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों व केंद्र व्यवस्थापकों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुरूप केंद्रों पर व्यवस्था रखने का निर्देश दिया है। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में 36 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 16,500 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा को नकल विहीन, शांतिपूर्वक व सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट व 3 केंद्रों के सापेक्ष एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो एसडीएम होगा उसकी तैनाती की जाएगी। धारा 144 लागू होगी व परीक्षा केंद्र के 1 किलोमीटर की परिधि में किसी भी फोटोस्टेट की दुकान के खुला पाए जाने पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 2 पारियों में परीक्षा संपन्न होगी। पहली पारी 9:30 बजे सुबह से दिन में 11:30 बजे तक और दूसरी पारी 2:30 बजे अपराह्न से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए आधा घंटा पहले की अनुमति होगी। 9:30 बजे की परीक्षा के लिए 9 बजे प्रवेश मिलेगा और परीक्षा शुरू होने के 10 मिनट पहले प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।
सुनते हैं एडीएम प्रशासन ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रौढ़ अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 14 मई को आजमगढ़ जनपद में 36 केंद्रों पे संपन्न होगी, जिसमें 16,500 अभ्यर्थी भाग लेंगे। इसके लिए समस्त केंद्र व्यवस्थापकों की एक मीटिंग पहले की जा चुकी थी। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं। इन लोगों को परीक्षा में क्या सावधानियां बरती जाएंगी ये बता रहे हैं। प्रशासन की तरफ से स्टेटिक मजिस्ट्रेट प्रत्येक केंद्र पे तथा सेक्टर मजिस्ट्रेट जो एसडीएम हैं उनको 3-3 केंद्रों पे लगाया गया है। इसके लिए मूल रूप से कैंडिडेट को आधा घंटे पूर्व आना पड़ेगा और 10 मिनट पहले विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई 1 किलोमीटर के अंदर में फोटो स्टेट की दुकान पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निर्देश 144 का उल्लंघन माना जाएगा, जारी किए जा चुके हैं। सर कितने पाली में परीक्षा होनी है? 2 पालियों में कितने बजे से कितने बजे? सुबह 9:30 बजे से होगी और 2 घंटे की। इसके बाद सेकंड मीटिंग जो है 2:30 बजे से 4:30 बजे।